हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है कि 7th एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको अब तक का सफर अच्छे से समझ आया होगा जितने भी क्वेश्चंस किए हैं। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं लाइक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, दैट मीन्स कि वेरिएबल की पावर नंबर्स में है ना, ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, इस तरह के जो फंक्शंस हैं, ये पांचों फंक्शन आपको प्रोडक्ट फॉर्म में देखने को मिलेंगे। आप पहला ही पार्ट देख के कहेंगे भाई ये तो डिवीज़न में है, तो भाई हम इस डिवीज़न को 1/cos² की हेल्प से sec² में बदल लेंगे, जो कि मल्टीपल में आ जाएगा, है ना। तो आइलेट की हम हेल्प लेने वाले हैं। आइलेट हमारे उन फंक्शंस के प्रीफिक्स से ही मिलकर बना है, ठीक है। I stand for inverse trigonometry, then logarithmic, then A algebra, then trigonometry। तो ये हमें पैटर्न बताता है कि किसको हमें लेफ्ट में रखना है ना, और किसको हमें राइट में रखना है। जैसे अगर कोई एक फंक्शन, जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट की ही बात करें तो उसमें x अलजेब्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ट्रिग्नोमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अलजेब्रा यानी कि x को लेफ्ट में रखेंगे मल्टीपल में और ट्रिग्नोमेट्री को राइट में रखने वाले हैं। और फिर एक पर्टिकुलर स्टेप है जो हमें यहाँ पर फॉलो करना है। तो एक तरह का यूँ कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेटिव लॉ है ये, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट अपना क्या है, x/cos²x। तो देखिए क्या हम इसको 1/cos² की हेल्प से sec² लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो देखिए दो फंक्शन आ गए ना मल्टीपल में। अब ये बिल्कुल सही पैटर्न में, अगर बाई चांस sec² इधर हो और x दूसरी तरफ हो तो हम पहले क्या करेंगे, उनको इसी ऑर्डर में रखेंगे, x लेफ्ट में और sec² राइट में, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैं इस स्टेप में लिख देता हूँ यूजिंग किसकी हेल्प हम लेने वाले हैं। देखिए हम हेल्प लेने वाले हैं कि भाई दो फंक्शंस x के बने हुए अगर मल्टीपल में हैं और हमें इनका इंटीग्रेशन करना है तो क्या स्टेप रहेंगे इंटीग्रेशन के, कि देखिए मैं इसको बोलूँगा फर्स्ट और इसको बोल रहा हूँ मैं सेकेंड, ठीक है। कि फर्स्ट सेम, फिर मल्टीप्लाई, फर्स्ट से मतलब u सेम, और मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन, एंड देन माइनस, देन फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन। ये वही इंटीग्रेशन जो हम यहाँ कर रहे हैं, यानी कॉपी पेस्ट करना है। फिर यहाँ से जो रिज़ल्ट आया उसका फिर से इंटीग्रेशन dx। तो ये हमारा स्टेप रहेगा मल्टीप्लिकेटिव एक तरह से, ठीक है। इसको बाई पार्ट बोला जाता है। तो देखिए ये हमारा u रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा v रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, यहाँ माइनस आएगा ध्यान देना है, एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, एंड देन ब्रैकेट क्लोज और उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये देखिए इसके नाम का dx यहाँ आ गया है ना। तो अब देखिए sec² किसका डेरिवेटिव होता है, sec² होता है टेंजेंट का डेरिवेटिव, तो यहाँ आ गया 10x, और माइनस, अब ये देखिए x का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, और फिर मल्टीप्लाई में sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम हटा सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 10x का इंटीग्रेशन बाकी रह गया। लेकिन ये देखिए हम यहाँ पर एक स्टेप में इंटीग्रेशन तो करके आए हैं, तो इसके नाम का c चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो अब बस एक इंटीग्रेशन बाकी रह गया। तो देखिए x 10x तो सेम है,
लेकिन इस 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ secant x, ठीक है, ये भी होता है, या आप ये भी कर सकते हैं माइनस log ऑफ cos x, आप ये भी कर सकते हैं। देखिए x 10x तो सेम था, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस, यानी कि ये प्लस बन जाएगा log ऑफ cos x एंड प्लस c। तो इनमें से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है? x प्लस 1 टू रेज टू पावर x, ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो देखिए x प्लस 1 अपना अलजेब्रा है और 2 रेज टू पावर x अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सो आइलेट के अकॉर्डिंगली a लेफ्ट में और e राइट में, है ना। सो देखिए फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, देन फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो अब ये देखिए a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है a रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a, ये अपना 2 है, फिर माइनस x का डेरिवेटिव 1 और फिर 1 का डेरिवेटिव 0। अब क्योंकि होल इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है तो वो 1 मल्टीपल में दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसके इंटीग्रेशन की बात है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर x अपॉन log 2, जो यहाँ की है वही, यानी कि यहाँ थोड़ी मेहनत करनी है, फिर यहाँ तो कॉपी पेस्ट करना है ना, dx। अब एक बार इंटीग्रेशन हो चुका है तो c। तो फिर से आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर हमें 2 की पावर x का फिर से इंटीग्रेशन करना है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये log 2 फिलहाल समझने के लिए हम बाहर लिख लेते हैं। इसका क्या किया जाए, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज़ हम लिख लेते हैं 2 रेज टू पावर x। मैंने बस आगे पीछे लिख लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 अपॉन log 2 को बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन के अंदर 2 रेज टू पावर x बाकी है। सो अब इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये तो सेम, क्योंकि इसका कहीं इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, कहीं डेरिवेटिव का साइन नहीं है, दैट मीन्स कि ये तो सेम रहेगा। ये तो कोफिशिएंट है, ये भी सेम। अब देखिए 2 की पावर x का 2 की पावर x अपॉन log ऑफ 2 एंड प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर है। ज़्यादा ज़्यादा आप ये 1 अपॉन log 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। क्या है? एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर 3x, ओके, एक्स स्क्वेयर फिर से मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर 3x, इस बार e बेस है, यानी कि log e नीचे दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि log e तो 1 होता है। तो फिर से वही अलजेब्रा लेफ्ट में और एक्सपोनेंशियल राइट में बिल्कुल सही है। तो इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन एंड देन अगेन इंटीग्रेशन। तो देखिए एक्स स्क्वेयर तो सेम है, ई रेज टू पावर 3x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 3x, लेकिन फिर 3x का डेरिवेटिव 3 बता रखा है ना। फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन, सेकंड स्टेप डेरिवेटिव, और वो भी नीचे। फिर माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x एंड देन ई रेज टू पावर 3x बाय 3 एंड dx। अभी देखिए यहाँ फिर से x और एक्सपोनेंशियल सेम रह गया, यानी कि यहाँ पर हमें फिर से बाई पार्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको तो सेम रखा, 2/3 को बाहर ले आया, अंदर क्या क्या बच गया एक बार उसको हमने 100 कर दिया। सो अब हम इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, वो भी बाई पार्ट। ठीक है, इसको ऐसा लिख लेता हूँ, -2/3। तो अब ये देखिए इसको मैं बड़ी ब्रैकेट में रख लेता हूँ,
सो फिर से अलजेब्रा लेफ्ट में और एक्सपेंशियल राइट में। तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन, सॉरी एंड अगेन इंटीग्रेशन, है ना, ये ब्रैकेट क्लोज। ये फिलहाल फिर से सेम, ठीक है, -2/3 कोफिशिएंट है सेम, x फिर से e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x/3 माइनस इस बार x का इंटीग्रेशन 1, दिखाने की जरूरत नहीं है मल्टीपल में, e⁻3x का e⁻3x/3 dx। एक बार और इंटीग्रेशन बाकी है, तो चलिए कर देते हैं फटाफट। x², वैसे एक बार इंटीग्रेशन हो चुका था, तो प्लस c हमें कंटिन्यू करना चाहिए, e⁻3x -2/3, तो ये तो फिलहाल सेम रहेगा, 1/3x e⁻3x माइनस ये 1/3 सेम, e⁻3x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, e⁻3x बाय फिर से 3 एंड प्लस c। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करना चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो बन जाएगा 1/3x² e⁻3x -2/9 x e⁻3x एंड देन माइनस माइनस प्लस 2/9, सॉरी 9 नहीं 27, 3 3 एंड 3, है ना। सो 27 और मल्टीप्लाई e⁻3x एंड प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इनमें बस वही है, आप एलिमेंट्स में आंसर मैच करवाना चाहते हैं तो आपको हो सकता है एलसीएम लेना पड़ जाए। एलिमेंट्स का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर कि आंसर ऐसे भी छोड़ा जा सकता है या हमें एलसीएम लेके भी शो करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका आंसर कहाँ तक चेक होगा एग्ज़ाम में, जहाँ पर आपका ये इंटीग्रेशन का स्टेप हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। और बाय चांस अगर कोई लाइक टर्म्स दिख रही हैं तो उन लाइक टर्म्स को कंबाइन करना होता है, ओके। बाकी और कुछ नहीं देखा जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड करते हैं। इस बार ट्रिग्नोमेट्री ने एंट्री की है ना, पॉलिनोमियल के साथ। लास्ट टाइम क्या थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। तो देखिए अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा लेफ्ट में होता है, ट्रिग्नोमेट्री राइट में होता है, तो ये बिल्कुल सही पैटर्न में है। सो चलिए करते हैं, क्या है देखिए, फर्स्ट सेम मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, dx तो रह गया इसका, और उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो देखिए ये तो फर्स्ट तो सेम है, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी x² बोल गया मैं, ये cos 2x का हो जाएगा sin 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2, फिर माइनस देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x मल्टीप्लाई cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दें और एक बार इंटीग्रेशन रह ही गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बच गया, 1/2 1 प्लस x² मल्टीप्लाई साइन 2x माइनस यहाँ क्या बच गया, एक बार साफ साफ लिख लेते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि आपको फिर से बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, है ना। सो चलिए लगाते हैं, 1/2 1 प्लस x² साइन 2x, ये तो एज इट इज़, माइनस फिर से बाई पार्ट लगाते, एक बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है। अगर पॉजिटिव होता तो आपको ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन एंड देन अगेन इंटीग्रेशन, है ना, ब्रैकेट वापस क्लोज। सो 1/2 1 प्लस x² साइन 2x माइनस यहाँ क्या आ जाएगा x, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 2x बाय 2x का 2, फिर से माइनस x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई में दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर साइन का इंटीग्रेशन
माइनस कोस 2x, 2x का डेरिवेटिव 2dx, है ना। तो अब देखिए फाइनल एक इंटीग्रेशन का साइन रह गया, बस अब उसको ओपन कर लेते हैं। प्लस सी तो मैं चलाना भूल ही गया था। सो देखिए 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई साइन 2x माइनस, अब ये ब्रैकेट में ओपन नहीं कर रहा हूँ, x/2 कोस 2x, यहाँ एक 1/2 तो पहले से ही है, ये कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, एंगल सेम और फिर एंगल का डेरिवेटिव नीचे, प्लस सी, चल रहा है। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और कुछ नहीं करना। सो 1/2 1 प्लस, हमें ब्रैकेट खोल के ये देखना है कि कोई लाइक टर्म तो नहीं बच रही है। अगर लाइक टर्म बच रही है तो उनको कंबाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, अरे वाह ये तो एक फेस बन गया ये देखिए, है ना, वाह नाइस। चलो कोई बात नहीं, तो ये माइनस माइनस प्लस ये बन गया x/2 एंड कोस 2x, एंड देन ये माइनस इसको प्लस को बना देगा माइनस 1/4 साइन 2x, है ना, प्लस c। भाई लाइक टर्म तो नज़र नहीं आ रही है, कहने को आप ये कहेंगे कि भाई साइन 2x दोनों में है, लेकिन साइन 2x के मल्टीपल में जो x स्क्वेयर या +1 है वो तो इसमें नहीं है ना, तो इसलिए यही है हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, x³ कोस x स्क्वेयर। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे, एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, एक लंबे चक्रव्यूह में कैसे कि आप डायरेक्टली अलजेब्रा का करेंगे और डेरिवेटिव पहले ही बनेगा एक्स स्क्वेयर, फिर उससे में फिर से बाई पार्ट करेंगे, फिर वो बनेगा x, और फिर से बाई पार्ट करेंगे, फिर वो x1 बनेगा, और फिर जाकर आप कहीं इस ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, एक ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं कि x³ को हम लिख लेंगे x² इंटू x, लिख सकते हैं बिल्कुल, और कोस x स्क्वेयर पहले से ही है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए x स्क्वेयर का डेरिवेटिव x पड़ा है dx के मल्टीपल में, है ना, तो हम वही काम करेंगे, ये छोटा हो जाएगा इससे। तो हमने क्या किया, x स्क्वेयर को मान लिया t, तो इससे क्या हुआ 2x dx dt, लेकिन 2 तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, दे देते हैं उसको। सो dx 1/2 dt, तो ये जो i है वो i किस में बदल गया, देखिए x dx की जगह तो क्या आ गया 1/2 एंड dt आ गया, है ना, और ये x स्क्वेयर की जगह क्या आ गया, x स्क्वेयर की जगह आ गया t, और ये कोस तो एज इट इज़ रह गया, लेकिन उसके x स्क्वेयर जो एंगल है उसकी जगह क्या आ गया t। तो अब ये देखिए हो गया ना आसान। अब इसका एक बार ही हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर अब विद टी dt लिखना इधर, ठीक है, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये भी dt आएगा, ध्यान देना, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस है इधर, है ना, ब्रैकेट फाइनली बंद। ब्रैकेट का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इधर, t कोस का इंटीग्रेशन साइन t, है ना, फिर माइनस t का डेरिवेटिव 1, दिखाने की जरूरत नहीं है, कोस का इंटीग्रेशन फिर से साइन t dt, प्लस एक बार हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, सो 1/2 t साइन t माइनस साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कोस t, है ना, प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू रख दें, t किसको माना था, x स्क्वेयर को, सो x स्क्वेयर मल्टीप्लाई साइन x स्क्वेयर प्लस कोस x स्क्वेयर, ठीक है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि बाहर तो जस्ट कांस्टेंट है, खोल के देख के ये तो पता नहीं चलेगा लाइक अनलाइक है, अंदर ही पता चल जाएगा कि कोई भी लाइक नहीं है ना। अगर बाहर x या कुछ और साइन या ऐसा कुछ होता तो सोच सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई हम साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं सकते। अभी देखिए इसमें साइन स्क्वेयर जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, ये अलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री, तो वो सेकंड पोजीशन पे ही आएगा यानी राइट साइड में।
लेकिन जब हम देखते हैं फॉर्मूला तो सेकंड का तो इंटीग्रेशन होता है और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस साइन स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब इस 2 को ले लेते हैं बाहर डिवाइड वाले को, और यहाँ इसको कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर। देखिए ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं, ठीक है। एक्स स्क्वेयर 1 से भी मल्टीप्लाई कर जाएगा और फिर माइनस के बाद वो एक्स स्क्वेयर कोस 2x से भी मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 फॉर्म बन गई, ठीक है। और ये जो 1/2 था, ये 1/2 इस 1 का भी था और इस कोस का भी था, तो मैंने दोनों के साथ लगा दिया। सो देखिए 1/2 एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन x³/3 माइनस 1/2, यहाँ क्या होगा, यहाँ आइलेट वाला फॉर्मूला यानी बाई पार्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, है ना, एंड dx एंड वापस क्लोज, और एक बार इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस c। सो ये बन गया x³/6 माइनस 1/2। अभी देखिए एक्स स्क्वेयर सेम, कोस का इंटीग्रेशन, साइन एंगल सेम, लेकिन फिर एंगल का डेरिवेटिव 2 नीचे, फिर माइनस, फिर से एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई में कोस का इंटीग्रेशन साइन 2x एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड dx ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। सो ये तो फिलहाल सेम रहेगा, माइनस 1/2 को भी हम अंदर ही रहने देते हैं, इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, 1/2 एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन के बाद देखिए फिर से x साइन 2x ऐसा कुछ बच रहा है ना, यानी कि फिर से हमें यहाँ पर जो है आइलेट लगाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इस स्टेप में ये ब्रैकेट खोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर से ब्रैकेट बनेगी, है ना। तो ये जो 1/2 था ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, क्लियर। लेकिन ये जो माइनस का 1/2 था तो ये इस माइनस को भी क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ओके। सो ये आ गया x³/6, ये बन गया -1/4 एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई साइन 2x एंड प्लस 1/2। अब इस पर हम आइलेट लगा मतलब बाई पार्ट कर लगाते हैं, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब फाइनली हम इसको थोड़ा छोटा और कर पाएंगे, एक्स स्क्वेयर साइन 2x प्लस 1/2, ये देखिए साइन किसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x का 2 माइनस x का डेरिवेटिव 1 मल्टीपल में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x/2, है ना, dx प्लस c। फाइनली फिर से हम एक ब्रैकेट और ओपन कर सकते हैं, सो 1/4 एक्स स्क्वेयर साइन 2x, ये तो सेम। तो ये देखिए 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, लेकिन माइनस का 1/4 एक्स कोस 2x बनेगा, है ना। और फिर ये देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस ही आना है। फिर 1/2 और 1/2 1/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x, फिर 2x का 2 एंड देन प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये सेम, ये सेम, ये सेम, और यहाँ बस हमें इतना करना है 1/8 साइन 2x प्लस c, क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट,
होपफुली आपको ये पहले दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे बाई पार्ट से रिलेटेड। कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।